अगर आप नया स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं लेकिन आप एक ऐसा बंदा है जिसको स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करने जा रहा हूं, जिसको फॉलो करने के बाद आप इस कदर एक्सपर्ट हो जाएंगे कि किसी से भी मशवरा लिए बगैर या दुकानदार की बताई हुई बातों में आए बगैर खुद से अपने लिए एक ऐसा स्मार्टफोन चूज कर पाएंगे जो कि हर लिहाज से लंबे अरसे तक एकदम स्मूथ और बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप अपने लिए 28,000 या इससे ज़्यादा प्राइस का स्मार्टफोन परचेज करने जा रहे हैं तो जो पहली चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है वो है स्टोरेज। पाकिस्तान में आजकल के हिसाब से 28,000 या इससे ज़्यादा प्राइस में कम से कम 128 GB इंटरनल स्टोरेज होनी लाजमी है। लेकिन आपने इस स्टोरेज के नंबर पे नहीं जाना क्योंकि कुछ कंपनियां इसी प्राइस रेंज में आपको 256 GB स्टोरेज भी ऑफर करती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है स्टोरेज फिल होने के साथ साथ ही स्मार्टफोन बहुत ज्यादा स्लो होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सीधा साधा सोल्यूशन ये है कि जब आप स्मार्टफोन परचेज करने जाते हैं तो उसकी इंटरनल स्टोरेज की टेक्नोलॉजी आपने देख लेनी है कौन सी यूज हुई है। जो स्मार्टफोन आप परचेज करने जा रहे हैं उसमें इंटरनल स्टोरेज की टेक्नोलॉजी यानी फ्लैश अगर eMMC है तो आपने उस स्मार्टफोन की तरफ देखना भी नहीं है। eMMC एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसकी रीड और राइट स्पीड बहुत कम है। 28,000 या इससे ज़्यादा की रेंज में इंटरनल स्टोरेज यानी फ्लैश की जो टेक्नोलॉजी है वो कम अज़ कम UFS 2.0 होनी चाहिए। वैसे नॉर्मली इस प्राइस रेंज में कुछ कंपनी UFS 2.2 भी ऑफर करती हैं जिसकी डाटा की रीड और राइट स्पीड eMMC इंटरनल स्टोरेज के मुकाबले में आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। तो मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी आपको 256 GB eMMC इंटरनल स्टोरेज ऑफर कर रही है 28,000 प्राइस रेंज में और दूसरी कंपनी 28,000 प्राइस रेंज में ही 128 GB लेकिन UFS या UFS 2.2 ऑफर कर रही है तो फिर डेफिनेटली आपने 128 GB UFS या UFS 2.2 की तरफ ही जाना है। एक चीज ध्यान में रखें कि तकरीबन तमाम कंपनियां इंटरनल स्टोरेज की फ्लैश यानी टेक्नोलॉजी को छुपाती हैं, क्लियरली आपको नहीं बताती कि इसमें eMMC स्टोरेज है या फिर UFS स्टोरेज है। इसलिए आपने YouTube से पहले रिव्यूज देख लेने हैं और पता लगवा लेना है कि जो स्मार्टफोन आप परचेज करना चाहते हैं उसमें eMMC है या UFS स्टोरेज है। स्मार्टफोन परचेज करते हुए दूसरी चीज जो आपने देखनी है 28,000 या इससे ज़्यादा प्राइस रेंज के लिए वो है स्मार्टफोन का प्रोसेसर। पाकिस्तान में 28,000 या इससे ज़्यादा प्राइस रेंज में आजकल के हिसाब से जो मिनिमम प्रोसेसर होना चाहिए वो है MediaTek Helio G85। Helio G85 या इससे बड़ा नंबर अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है लेकिन मिनिमम Helio G85 होना चाहिए। आजकल UniSoc या Unisoc के प्रोसेसर्स भी मार्केट में मौजूद हैं जो कि Helio G85 के तकरीबन बराबर परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन Unisoc के ये प्रोसेसर Helio G85 की निस्बत आपको गेमिंग में पुअर परफॉर्मेंस देते हैं। 28,000 या इससे ज़्यादा प्राइस रेंज में जो जो प्रोसेसर आपके स्मार्टफोन में एक्सेप्टेबल हैं वो सारे के सारे आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। लेकिन याद रखें कि यह स्टैंडर्ड सिर्फ 2024 तक के लिए है, उसके बाद 5G प्रोसेसर्स का दौर आ गया है, वही 28,000 की प्राइस रेंज में स्टैंडर्ड माने जाएंगे। 28,000 की प्राइस रेंज में जो स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं उसमें तीसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है वो है रैम। 28,000 से 50,000 की रेंज में कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए और 8 GB रैम की बात हो रही है तो 8 GB फिजिकल रैम है। आजकल कंपनियों ने एक नया ड्रामा शुरू किया हुआ है कि आपको 6 GB फिजिकल रैम प्रोवाइड की जाती है जबकि 2 GB जो है वो एक्सटेंडेबल रैम होती है जो कि इंटरनल स्टोरेज से शेयर की हुई होती है। इसका कोई फायदा नहीं होता, यह सिर्फ कंपनीज की जानिब से अपनी मशहूरी के लिए एक नंबर गेम है। एक्सटेंडेबल रैम परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क नहीं डालती, इसलिए आपने जो चीज नोट करनी है वो ये है आपने सीधी सादी फिजिकल रैम चेक करनी है जो कि 8 GB होनी चाहिए। अगर 6 GB प्लस 2 GB या 4 GB प्लस 4 GB का धोखा है तो आपने उस धोखे में नहीं आना। 28,000 से 50,000 के स्मार्टफोन में चौथी चीज जो आपने नोट करनी है वो है कैमरा। और शुरू में ही मैं आपको बताता चलूं कि आपने नंबर गेम में बिल्कुल नहीं पड़ना क्योंकि कुछ कंपनीज आपको 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा ऑफर करती हैं लेकिन वो एकदम बेकार परफॉर्मेंस देते हैं। कैमरा डिपार्टमेंट में जो टेक्निकल चीजें आपने नोट करनी है
वो सबसे पहली चीज है अपर्चर साइज। अपर्चर कम से कम f/1.8 होना चाहिए। यहाँ f के नीचे वाला नंबर जितना छोटा होगा अपर्चर साइज उतना बड़ा होगा। इसका मतलब लाइट ज्यादा एंटर होगी और आपको अच्छी परफॉर्मेंस कैमरा के हवाले से मिलेगी। उसके बाद जो चीज देखनी है वो है पिक्सल साइज। पिक्सल कम से कम 1.2 माइक्रोमीटर या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे डेफिनेटली कैमरे की रेजोल्यूशन है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से और टेक्निकल चीजें जो आपको बताई हैं उनके हिसाब से 13 मेगापिक्सल से लेकर 50 मेगापिक्सल तक होनी चाहिए। अपर्चर, पिक्सल साइज और रेजोल्यूशन के साथ साथ सेंसर साइज भी कैमरे की परफॉर्मेंस पे काफी असर डालता है। सेंसर साइज जितना बड़ा होगा फोटोग्राफी के लिए मोबाइल फोन का कैमरा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। कैमरा डिपार्टमेंट में आपने ये 4 चीजें नोटिस करनी है। इसके अलावा मजीद डिटेल से कैमरों के बारे में एक तफसीली वीडियो आपको बहुत जल्द इसी चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए आप अभी से चैनल के साथ जुड़ जाएं। स्मार्टफोन परचेज करते हुए 5वें नंबर पे जो चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है वो है डिस्प्ले। अगर स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें तो 28,000 से लेकर 40,000 तक के स्मार्टफोन में फुल HD IPS 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले होना लाजमी है। अगर आपको इस प्राइस रेंज में 720p डिस्प्ले ऑफर किया जा रहा है या फिर फुल HD 60 हर्ट्ज डिस्प्ले ऑफर किया जा रहा है तो आपने उस स्मार्टफोन को इग्नोर कर देना है। जबकि 40,000 से ऊपर के स्मार्टफोन में फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज अगर 40,000 से ऊपर IPS पैनल ही लगा हुआ है तो फुल HD होने के साथ 120 हर्ट्ज लाजमी होना चाहिए। और जो स्मार्टफोन आप परचेज करना चाहते हैं YouTube पे उसके रिव्यूज लाजमी देख लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जो स्मार्टफोन आप परचेज करने जा रहे हैं क्या वो सनलाइट में यूज करने के काबिल है या नहीं। 6th और आखिरी नंबर पे जो चीज आपने अपने जहन में रखनी है किसी भी स्मार्टफोन को परचेज करते हुए वो है कि स्मार्टफोन जो आप परचेज करने जा रहे हैं मैक्सिमम कितने वाट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जिंग के हवाले से बात करें तो जो भी स्मार्टफोन आप आजकल के हिसाब से परचेज करेंगे तो उसमें कम से कम चार्जिंग की जो स्पीड है वो 18 वाट होनी चाहिए। यानी आपका स्मार्टफोन जो आप परचेज करने जा रहे हैं वो कम से कम 18 वाट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता हो। किसी भी स्मार्टफोन को परचेज करते हुए इन 6 बातों पे अगर आपने अमल किया, इनको जहन में रखा, तो फिर जो स्मार्टफोन आप अपने लिए पसंद करेंगे वो आपका आइडियल स्मार्टफोन होगा जो कि कई सालों तक आपको परेशान नहीं करेगा।